रिचर्ड ग्रुप के अभी तक होनोलू वापस न पहुंचने से वो जहनी तौर पर खासा उलझ गया था और वो अभी बैठा यही सोच रहा था कि ये लोग फार्मूला लेकर कहाँ चले गए होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और ट्रूमैन बेख्तियार चौंक पड़ा। यस, कम इन, ट्रूमैन ने कहा और दरवाजा खुलते ही कैनेडी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बॉस, आप अकेले बैठे तो बोर हो चुके होंगे, कैनेडी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, एक पुराने दोस्त को बुलवा लिया था, उससे बातों में वक्त गुजर गया। तुम बताओ क्या मालूमात हासिल कर आए हो, ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, रिचर्ड कॉल और उसका पूरा ग्रुप हलाक हो चुका है, कैनेडी ने करीब आकर सरगोशियाना लहजे में कहा तो ट्रूमैन बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। क्या क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, किसने किया है ऐसे, ट्रूमैन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, यहाँ तो अभी तक किसी को भी इस बारे में इल्म नहीं है। उन सब के मुताबिक तो रिचर्ड, उसका ग्रुप जो 4 अफराद पर मुश्तमिल है और रिचर्ड का नंबर 2 कार्ल सब किसी खास मिशन पर होनोलू से बाहर गए हुए हैं। लेकिन मैंने अपने जराये से जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक रिचर्ड, इसके ग्रुप और कार्ल को नाराक के शुमाली मगरबी जंगलात में गोलियों से उड़ा दिया गया है और उनकी लाशें भी वहीं दफन कर दी गई हैं, कैनेडी ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, पूरी तफसील बताओ, ये इंतहाई अहम बात है। तुमने कैसे ये मालूमात हासिल की और किसने हलाक किया है उन्हें, ट्रूमैन ने होंठ चबाते हुए कहा। बिग बॉस का एक खास एजेंट यहाँ होनोलू में है, उसका नाम थॉमसन है। मुझे चूंकि मालूम था कि पाकिस्तान का मिशन रिचर्ड और उसके ग्रुप को बिग बॉस ने दिया है, तो मुझे यकीन था कि ये मिशन उस थॉमसन के जरिए ही उन्हें दिया गया होगा। चुनांचे मैं थॉमसन से मिला। गो थॉमसन मेरा खासा वाकिफ है, लेकिन उसने परों पर पानी ही न पड़ने दिया। वो हर बात से साफ मुकर गया। अब ये उसकी बदबख्ती थी कि जहां मेरी उससे मुलाकात हुई थी वहां वो बिल्कुल अकेला था। चुनांचे मैंने उस पर काबू पाया और फिर अपने मखसूस तशद्दुद की बिना पर आखिरकार उसको जुबान खोलनी पड़ी। पाकिस्तान मिशन वाकई थॉमसन के जरिए रिचर्ड ने हासिल किया था। उस थॉमसन के बिग बॉस के इंतहाई सरकर्दा आदमी कार्लाइल के साथ इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं और कार्लाइल के जरिए थॉमसन ने यह मिशन रिचर्ड को देकर उससे भारी कमीशन हासिल कर लिया। इसके बाद बकौल थॉमसन के जिस साइंसदान को अगवा कराना था, उसकी बजाय वो फार्मूला रिचर्ड के हाथ लग गया और रिचर्ड ने थॉमसन के जरिए मजीद हिदायत हासिल की तो कार्लाइल ने थॉमसन को बताया कि फार्मूला ही काफी है, साइंसदान को अगवा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बाकी सारा मिशन कैंसिल कर दिया गया। कार्ल इस फार्मूले का टेप लेकर नाराक पहुंचने की बजाय रास्ते में ही कहीं उतरकर गायब हो गया और रिचर्ड और उसका ग्रुप खामोशी से पाकिस्तान के एक हमसाया मुल्क काफिरिस्तान की सरहद क्रॉस करके वहां से नाराक पहुंच गए। रिचर्ड के दिमाग में शायद फितूर आ गया था। उसने थॉमसन के जरिए बिग बॉस से मजीद मुआवजा तलब किया, वरना उसने धमकी दी कि फार्मूला किसी सुपर पावर को फरोख्त कर दिया जाएगा। चुनांचे थॉमसन ने कार्लाइल से बात की और कार्लाइल ने फौरी तौर पर रिचर्ड की मांग पूरी करने की हामी भर ली। ये चूंकि बेहद खतीर रकम थी, इसलिए यह तय पाया कि इसका तबादला नाराक के शुमाल मगरबी जंगलात में एक खास जगह पर होगा जहां उस रिचर्ड का अपना अड्डा था। रिचर्ड इस तरह खुद महफूज होना चाहता था, लेकिन थॉमसन ने बताया कि बिग बॉस ने रिचर्ड के वहां पहुंचने से पहले ही उस अड्डे पर खामोशी से कब्जा कर लिया और जब रिचर्ड अपने ग्रुप और काल समेत वहां पहुंचा तो उसके साथियों को गोलियों से उड़ा दिया गया और रिचर्ड पर बेपनाह तशद्दुद करके उससे उस टेप के बारे में मालूमात हासिल कर ली गई। रिचर्ड के कहने के मुताबिक कार्ल ने यह टेप पाकिस्तान से नाराक आते हुए रास्ते में कास्ट्रान उतरकर वहां के एक लॉकर में महफूज कराया था। बिग बॉस के लिए उस लॉकर से टेप हासिल करना कोई मुश्किल काम न था। चुनांचे जब वहां से टेप हासिल कर लिया गया तो उस रिचर्ड को भी हलाक कर दिया गया और उनकी लाशें वहीं जंगल में ही दबा दी गईं। कैनेडी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। इस कार्लाइल का पता क्या है, वो कौन है, क्योंकि थॉमसन तो जाहिर है तुम्हारे मखसूस तशद्दुद की वजह से जिंदा न बच सका होगा, ट्रूमैन ने होंठ चबाते हुए कहा। जाहिर है बॉस, बहरहाल मैंने मालूम कर लिया है, कार्लाइल नाराक के लॉर्ड क्लब में उठता बैठता है, वो कोई काम नहीं करता, बस लॉर्डों की तरह रहता है और सब उसे लॉर्ड ही समझते हैं। थॉमसन भी उससे वहीं क्लब में जाकर ही मिलता है और क्लब के फोन के जरिए ही उससे बात होती है। इसके अलावा वो कार्लाइल के बारे में कुछ नहीं जानता था, कैनेडी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, इसका मतलब हुआ कि वो टेप अब हतमी तौर पर बिग बॉस के पास पहुंच चुका है और अब कार्लाइल ही बता सकता है कि वो टेप कहां गया, इसलिए अब यहाँ मजीद ठहरना फजूल है, ट्रूमैन ने मुंह बनाते हुए कहा।
यस बॉस, एक बार कार्लाइल वहां मिल जाए फिर आसानी से उस टेप का पता चल सकता है, कैनेडी ने कहा और ट्रूमैन ने सर हिला दिया। वैसे उसकी फराक पेशानी पर खासी शिकने पहली हुई थी। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठी हुई एक नौजवान और खूबसूरत लड़की ने बड़े अंदाज से सर झटका और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लड़की ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। लीजा, मैं फ्रांक बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक बेतकल्लुफाना सी आवाज सुनाई थी। अरे फ्रांक, कहाँ से बोल रहे हो? क्या नाराज आए हो? ओह गॉड, कितने अरसे बाद तुम्हारी ये खूबसूरत आवाज सुनी है। लीजा ने पहले की तरह इंतहाई लाड भरे लहजे में कहा। नाराज आओ तो तुम मिलती ही नहीं। पता चलता है कि मादाम लीजा मुल्क से बाहर ही गई हुई है। बड़ा मायूस लौटना पड़ता है। और होनोलू तुम तो आती नहीं हो। अब तुम ही बताओ कि मुलाकात कैसे हो सकती है। हालांकि जब तक तुमसे दूसरी मुलाकात ना हो, पहली मुलाकात का नशा ही नहीं उतरता, फ्रांक ने बड़े आशिकाना लहजे में कहा और लीजा बेख्तियार हंस पड़ी। यही हाल मेरा है। बहरहाल बताओ कहाँ से बोल रहे हो? आजकल मैं फारिग हूँ, बस आ जाओ, लीजा ने कहा। मैं होनोलू से बोल रहा हूँ, नाराज से नहीं बोल रहा। और अगर मैं अभी रिसीवर रखकर होनोलू से रवाना भी हो जाऊं, तब भी जब तक मैं तुम तक पहुंचूंगा तुम फिर कहीं जा चुकी होगी। बहरहाल तुम्हारे लिए एक इंतहाई अहम इत्तला है, फ्रांक ने कहा। मेरे लिए इत्तला? कैसी इत्तला? लीजा ने हैरान होकर पूछा। होनोलू में तुम्हारा एजेंट थॉमसन है ना? फ्रांक ने कहा। हाँ, क्यों? लीजा ने हैरान होकर जवाब दिया। उसे हलाक कर दिया गया है। और जानती हो किसने हलाक किया है और क्यों? फ्रांक ने कहा। तुम खुद ही बता दो, आज तो तुम पूरे शर्लॉक होम्स बने हुए हो, लीजा ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, नाराज होने की जरूरत नहीं, वरना मैं तो वैसे ही खौफ के मारे मर जाऊंगा। तुम्हारे ग्रुप ने पाकिस्तान से कोई अहम फार्मूला हासिल किया है, ये सारा उसी का चक्कर है, फ्रांक ने कहा। पाकिस्तान से फार्मूला? बहरहाल होगा, ये काम मेरे सेक्शन से मुतालिक नहीं है, ये तो कार्लाइल का सेक्शन है, लीजा ने होंठ चबाते हुए कहा। बहरहाल मेरा तो तुमसे ताल्लुक है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ होनोलू में अचानक नाराज का एक आदमी कैनेडी मुझे नजर आ गया। कैनेडी के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ कि वो ब्लैक थंडर के सुपर एजेंट ट्रूमैन का खास आदमी है। चुनांचे इस कैनेडी को इस तरह होनोलू जैसी छोटी रियासत में देखकर मैं चौंक पड़ा। चुनांचे मैंने उसकी निगरानी शुरू करा दी। कैनेडी इस थॉमसन से मिला और फिर उसने थॉमसन पर इंतहाई खौफनाक तशद्दुद करके उससे रिचर्ड और उसके नंबर 2 कॉल के मुतालिक मालूमात हासिल की। थॉमसन ने उसे बताया कि रिचर्ड और उसके ग्रुप और कार्ल ने बिग बॉस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें नाराज के शुमाली मगरबी जंगलात में गोलियों से उड़ा दिया गया है। यह आदमी कैनेडी वहां से होटल 3 स्टार पहुंचा। वहां ट्रूमैन पहले से मौजूद था। अब तुम्हें तो मालूम है कि होटल 3 स्टार मेरी मिल्कियत है, चुनांचे मैंने खुसूसी इंतजामात जो पहले से उस होटल के हर कमरे में मौजूद थे ऑन करा दिए। नतीजा ये कि जो सूरत हाल सामने आई उसके मुताबिक बिग बॉस ने पाकिस्तान से किसी साइंसदान के अगवा का मिशन कार्लाइल के जरिए थॉमसन को दिया और थॉमसन ने उसे भारी मुआवजे पर रिचर्ड को दे दिया। रिचर्ड के ऐसे मामलात में खासी शोहरत मौजूद है। बहरहाल रिचर्ड ने पाकिस्तान जाकर वो मिशन मुकम्मल कर दिया, लेकिन अगवा का नहीं बल्कि किसी टेप के हुसूल का। फिर वो बेईमान हो गया, जिस पर कार्लाइल ने फौरी तौर पर उसकी डिमांड पूरी करा दी। मगर कार्लाइल जाहिर है रिचर्ड से ज्यादा होशियार था। नतीजा ये कि वो फार्मूला कार्लाइल के पास पहुंच गया और रिचर्ड और उसका ग्रुप खत्म हो गया। और अब ये ट्रूमैन इस कैनेडी के साथ वापस नाराज चला गया है ताकि कार्लाइल को चेक करके उससे वो फार्मूला हासिल कर सके। फ्रांक ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, तुमने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त होगा, लेकिन इससे मेरा क्या ताल्लुक बनता है? कार्लाइल जाने और उसका काम मैं समझी थी तुम मंशियात के सिलसिले में कोई अहम इत्तला देना चाहते हो, लीजा ने मुंह बनाते हुए कहा। लीजा डियर, तुम ट्रूमैन को नहीं जानती क्योंकि ट्रूमैन मंशियात के धंधे में कभी मुलविस नहीं हुआ, लेकिन वो तुम्हारा साथी कार्लाइल जानता होगा। और ये ट्रूमैन अगर बिग बॉस के पीछे लग गया है तो बिग बॉस का मुकम्मल खात्मा यकीनी समझो, फ्रांक ने तेज लहजे में कहा। देखो फ्रांक, तुम शायद इस दुनिया के वाहिद आदमी होगे जो बिग बॉस के खिलाफ तौहीन आमेज बात करने के बावजूद जिंदा हो, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। बिग बॉस कोई घटिया तंजीम नहीं है, बैनुल अक़वामी तंजीम है। ऐसे ट्रूमैन क्रूमैन बहुत फिरते रहते हैं इसके पीछे। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इत्तला दे दी। मैं इसे कार्लाइल तक ट्रांसफर कर दूंगी
और वो आसानी से उससे निमट लेगा। गुड बाय, लीजा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रीडल पर पटक दिया। उसके चेहरे पर खासे तकदर के आसार नमूदार हो गए थे। शायद फरहान की बिग बॉस के खात्मे वाली बात ने उसे शदीद तकलीफ पहुंचाई थी। सिर्फ इसलिए आज इसने इतनी जुर्रात की है कि मैं इसे पसंद करती हूँ, वरना, लीजा ने गुस्सीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने रिसीवर उठा लिया। यस मादाम, दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कार्लाइल से बात कराओ, लीजा ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा और एक बार फिर रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद घंटी एक बार फिर बज उठी और लीजा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लीजा ने सर्द लहजे में कहा। बॉस कार्लाइल से बात कीजिए मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो लीजा, मैं कार्लाइल बोल रहा हूँ, खैरियत? आज मुझ जैसा बदसूरत आदमी कैसे याद आ गया है? दूसरी तरफ से कदरे तंजिया लहजे में कहा गया और लीजा मुस्कुरा दी, क्योंकि कार्लाइल वाकई इंतहाई बदसूरत आदमी था और लीजा उसकी बदसूरती की वजह से उसे कतई लिफ्ट न कराती थी। मैंने सोचा कि तुम्हारी बदसूरती मजीद न बढ़ जाए, इसलिए फोन किया है, वरना उसूलन तो मुझे चीफ बॉस को फोन करना चाहिए था, लीजा ने संजीदा लहजे में कहा। चीफ बॉस को फोन? क्यों, क्या हुआ है? कार्लाइल ने हैरत भरे लहजे में कहा। किसी ट्रूमैन को जानते हो? ब्लैक थंडर का सुपर एजेंट है, लीजा ने अब मजे ले लेकर बात करते हुए कहा। हाँ, जानता तो नहीं हूँ, उसका नाम सुना हुआ है, लेकिन काफी अरसा पहले सुना था, अब तक उसका नाम ही गायब हो चुका है। क्यों? कार्लाइल ने कहा। तुमने पाकिस्तान से पहले कोई साइंसदान अगवा कराना चाहा होनोलू के रिचर्ड ग्रुप के जरिए, और फिर ये मंसूबा कैंसिल कर दिया और किसी टेप पर ही इक्तफा कर लिया। रिचर्ड और उसके ग्रुप ने ये टेप हासिल किया, लेकिन उसने तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर तुमने सिनारा के शुमाल मगरिबी जंगलात में हलाक कराकर वो टेप हासिल कर लिया। क्यों मैं दुरुस्त कह रही हूँ? लीजा ने हंसते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, लेकिन इसमें स्ट्रूमैन और चीफ बॉस को बताने वाली कौन सी बात है? कार्लाइल ने इस बार खासे नाखुशगवार लहजे में कहा। इस ट्रूमैन ने होनोलू में तुम्हारे खास आदमी थॉमसन पर तशद्दुद करके उससे ये सारी मालूमात हासिल की हैं, और अब वो जाहिर है तुम्हारे पीछे होगा। और इतना तो तुम जानते हो कि ट्रूमैन का ताल्लुक ब्लैक थंडर से है, इसलिए लाजमी बात है कि ये फॉर्मूला वो ब्लैक थंडर के लिए हासिल करना चाहता होगा, और ब्लैक थंडर के बारे में तुमने भी मेरी तरह बहुत कुछ सुना हुआ होगा। अगर मैं ये बात चीफ बॉस तक पहुंचा दूं कि तुम इतनी आसानी से ट्रेस कर लिए गए हो, तो तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अगर तुम्हें मौत की सजा ना दी गई तो बहरहाल इतना जरूर होगा कि तुम्हारी बदसूरती और बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, मैंने सोचा कि आखिर तुम मेरे साथी हो, इसलिए तुम्हें फोन कर लूं, लीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया लीजा, तुमने अच्छा किया कि मुझे इस ट्रूमैन के बारे में होशियार कर दिया, अब मैं खुद इससे निमट लूंगा, थैंक यू। दूसरी तरफ से कार्लाइल ने जवाब दिया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और लीजा ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। लेकिन दूसरे लम्हे घंटी फिर बज उठी। क्या मुसीबत है, सारे फोन आज इकट्ठे ही आने हैं, लीजा ने होंठ चबाते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मादाम, मैं जॉनसन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी। जॉनसन? ओ, क्या बात है, लीजा ने हैरान होते हुए कहा, क्योंकि जॉनसन उसके ग्रुप का खास मुखबिर था। मादाम, पाकिस्तान का शैतान यहाँ नाराक में आया हुआ है और वो बिग बॉस के बारे में मालूमात हासिल करता फिर रहा है। दूसरी तरफ से जॉनसन ने जवाब दिया। पाकिस्तान का शैतान? क्या मतलब, कौन शैतान? लीजा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मादाम, आप उसे नहीं जानती, लेकिन मैं उससे बखूबी वाकिफ हूँ। उसका नाम अली इमरान है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, दुनिया का खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट समझा जाता है। बज़ाहिर इंतहाई भोला भाला, बेज़रर, अहमक और मासूम आदमी मासूमाना अंदाज में मुसलसल अहमकाना बातें और अहमकाना हरकतें करता रहता है, लेकिन दरअसल वो क्या है उसको लफ्जों में नहीं बताया जा सकता। मैंने आपको इसलिए कॉल की है कि आप तो उससे वाकिफ नहीं है, अलबत्ता चीफ बॉस लाजमन उससे वाकिफ होंगे, और उस जैसे आदमी को बिग बॉस के पीछे लग जाना इंतहाई खतरनाक बात है। दूसरी तरफ से जॉनसन ने इंतहाई संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। कहाँ है वो? लीजा ने होंठ चबाते हुए पूछा। मैंने चेकिंग की है, वो होटल रैम्बो के कमरा नंबर 12 दूसरी मंजिल में ठहरा हुआ है, अपने असल नाम से।
मजीद पड़ताल पर यह भी मालूम हुआ है कि वहां उसके और साथी भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम बिग बॉस के पीछे आई है। जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा, ओके थैंक यू, मैं चीफ बॉस तक तुम्हारी ये इत्तला पहुंचा दूंगी। लीजा ने होंठ भींचते हुए कहा और इसके साथ ही उसने एक बार फिर क्रेडल पर रिसीवर जोर से पटक दिया। आज का दिन ही मनूस है, हर तरफ से फिजूल किस्म की बातें ही सुनने में आ रही है, लीजा ने कहा और कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लग गई। वो इस वक्त अपने सेक्शन के हेडक्वार्टर में अपने खास कमरे में थी। बिग बॉस बहुत बड़ी तंजीम थी और हर किस्म के जुराइम के लिए उन्होंने अलग-अलग सेक्शंस और तंजीमें बना रखी थी जिनका आपस में कोई ताल्लुक ना होता था। लीजा मंशियात सेक्शन की इंचार्ज थी जबकि कार्लाइल जनरल सेक्शन का इंचार्ज था। इस तरह असले की स्मगलिंग का इंचार्ज नॉर्क था और बहुत से दूसरे सेक्शंस भी थे। सब सेक्शंस के इंचार्ज बिग बॉस के चीफ्स थे, लेकिन एक चीफ बॉस भी था जो उन सबको कंट्रोल करता था। असल तंजीम भी उसी की बनाई हुई थी। वो चीफ बॉस ही कहलाता था और खुफिया रहता था। किसी को इस बात का इल्म ना था कि वो कौन है और कहाँ रहता है। एक मखसूस ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी थी जिसके जरिए उससे बात हो सकती थी और वो ट्रांसमीटर के जरिए ही सेक्शंस को हिदायत देता था। मेरा ख्याल है इस कार्लाइल की शामत आ ही गई है। पहले वो ब्लैक थंडर उसके पीछे लग गई है और अब ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस फार्मूला पाकिस्तान से उड़ाया गया है, इसलिए ये लोग भी लाजमन उस फार्मूले के पीछे ही आए होंगे। अब मजबूरी है, मुझे चीफ बॉस को बता देना चाहिए, लीजा ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाती एक साइड पर बनी हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी खोली और उसमें मौजूद स्पेशल फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर उठाया और उसे मेज पर रखकर उसने उसके मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। हेलो हेलो, लीजा कॉलिंग चीफ बॉस ओवर। लीजा ने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस चीफ बॉस अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक भारी और कड़क सी आवाज सुनाई दी। चीफ, आप पाकिस्तान के किसी अली इमरान से वाकिफ हैं, कोई सीक्रेट एजेंट है ओवर, लीजा ने कहा और दूसरी तरफ से चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही। फिर चीफ बॉस की आवाज सुनाई दी। लीजा, ये नाम तुमने कहां से सुन लिया है ओवर। चीफ बॉस के लहजे में हैरत थी और जवाब में लीजा ने जॉनसन की तरफ से मिलने वाली कॉल की पूरी तफसील बता दी। इसका मतलब है कि कार्लाइल का सुपर ब्लड वाला मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। हालांकि उसने मुझे जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक उसने रिचर्ड और उसके ग्रुप का मुकम्मल खात्मा करके इस मिशन को महफूज कर लिया था। लेकिन अब तुम्हारी बात से ये मालूम होता है कि न सिर्फ ये मिशन गैर महफूज रहा है बल्कि इस इमरान को ये भी मालूम हो गया है कि ये मिशन बिग बॉस का है। हालांकि जब कार्लाइल ने मुझे इस मिशन के बारे में तफसीलात बताई थी तो मैंने उसे खास तौर पर हिदायत की थी कि किसी को इस बात का शक ना पड़े कि ये मिशन बिग बॉस ने मुकम्मल किया है, वरना वो इमरान तो किसी भूत की तरह बिग बॉस के पीछे लग जाएगा। और वही हुआ ओवर। चीफ बॉस ने ऐसे बात करते हुए कहा जैसे वो खुद कलामी के अंदाज में बोल रहा हो और लीजा की हैरत की शिद्दत से हालत बिगड़ती जा रही थी। वो सोच भी ना सकती थी कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिससे बिग बॉस का चीफ इस तरह खौफजदा हो। बॉस, ये इमरान कौन है? मेरा आदमी तो बता रहा था कि वो बज़ाहिर अहमक आदमी है ओवर, लीजा ने कहा। तुम्हें उसके मुतालिक ना इल्म है और ना बताया जा सकता है। और सुनो, तुमने या तुम्हारे किसी आदमी ने उससे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना और कार्लाइल सेक्शन को भी मैं फौरी तौर पर अंडरग्राउंड कर रहा हूँ ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और लीजा के चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासुरात उभर आए। उसने लाशऊरी अंदाज में ट्रांसमीटर के बटन ऑफ कर दिए। अंडरग्राउंड का मतलब था कि इमरान और उसके साथी वाकई इंतहाई खतरनाक लोग हैं, वरना चीफ कभी कार्लाइल को इस तरह अंडरग्राउंड करने का ना कहता।